नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे अगर मोदी ने राम मोहन नायडू का इस्तीफा लिया तो। चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे अगर राम मोहन नायडू का इस्तीफा लिया मोदी ने तो। राम मोहन नायडू कौन है? राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री है, यानी कि जो यह हवाई जहाज का मामला चल रहा है इसका मंत्रालय उन्हीं के पास है। अब चूंकि राम मोहन नायडू का तो इसमें कोई कसूर है नहीं, कसूर तो मोदी सरकार का है कि 65% की हिस्सेदारी देश में इंडिगो को दे दिया और इंडिगो सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर रही है। अब ऐसे में सरकार में और इंडिगो में ठंड गई है। आज भी बहुत सारी फ्लाइटें रद्द हो गई हैं इंडिगो की, यानी कि शट डाउन एक तरफ से कर दिया है उसने, पूरे देश को ले आकर के सड़क पर खड़ा कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 लाख यात्री सड़क पर आ गए। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब बड़ी गंभीर हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को अब मोदी की सरकार खटक गई, क्योंकि अब नायडू के ऊपर दाग लग गया मंत्रालय के ऊपर, और गृह मंत्रालय के ऊपर भी। इस सरकार में कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसमें दाग नहीं लगा है, और अब राम मोहन नायडू के ऊपर 2 दाग लग गए। एक गुजरात के अंदर एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश करना, जिसमें 250-240 लोगों की शहीद हो गए या दुनिया छोड़ के चले गए, कुछ भी कह लीजिए। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी थे भाजपा के, और दूसरा इंडिगो का यह मामला बहुत दिक्कतों में लोगों को डालना है, चर्चा में आ गया है यह बात, क्योंकि पूरे देश में शटडाउन हो गया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को यह तो इस सरकार का समझ आया कि यह सरकार पूरे नाम को बर्बाद कर देगी, और चंद्रबाबू नायडू अपने नाम को खराब नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पर। वह मोदी और नायडू में डिफरेंस है। ऐसे में नीतीश नायडू को खुला ऑफर सरकार बनाने का, मोदी की कुर्सी पर संकट। अब कांग्रेस यह चाहती है कि मोदी सरकार को किसी तरह से बदल दिया जाए, और इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। इंडिया गठबंधन को एकजुट न होने के कारण, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ न खड़ा होने के कारण कांग्रेस मजबूर है इस सरकार को उखाड़ फेंकने में। नहीं तो अभी तक खड़गे और राहुल की जोड़ी मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक दी होती। ऐसे में कांग्रेस का यह ऑफर लगातार जैसे चर्चाओं में है, चर्चा होते रह रहा है, और यह तो कांग्रेस ने कई बार बयान भी दिया था कि हमारे 100 सीटों का समर्थन आप लोग को मिलेगा, आप लोग 172 एक हो जाइए, 172 एक होइए, आप लोग 100 समर्थन हम देते हैं, आप सरकार बना करके चलाइए, आप पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कीजिए, हम दे रहे समर्थन। लेकिन इस व्यवस्था से लोगों को छुटकारा दिया जाए। अब यह ऑफर एक तरफ मौजूद है, नीतीश और नायडू दोनों के पास ऑफर मौजूद है, और जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं, मोदी सरकार के अफसर इस्तीफा दे रहे हैं, और जिस तरह मोदी ने अपनी पद पिटवा ली है कि एकदम ऐसा डरपोक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है कि जिसके नाम को लेना भी लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश के पास भी और नायडू के पास भी एक सुनहरा मौका आया है, और यह मौका फिर दोबारा इन लोगों के लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को कभी भी प्रधानमंत्री बनने का ऑफर नहीं मिलेगा। वह सिचुएशन नहीं आएगा। वह सिचुएशन तब आएगा
जब अल्पमत की सरकार होगी और नायडू मजबूत होंगे तब। तो क्या गारंटी है कि फिर मौका मिलेगा? यह वक्त वही है जो बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर सिंह, इन सब के वक्त था, कुछ कुछ दिन के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस वक्त यह सपना लोग पूरा कर सकते हैं। अब इंडिया गठबंधन से एक तरह से कांग्रेस ने अब दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह नाम से क्या मतलब जब एक नहीं है तो लड़ाई एक साथ मिलकर के सब नहीं लड़ रहे, टुकड़ों टुकड़ों में है। और एफआईआर दर्ज कांग्रेस के ऊपर ही होना है, राहुल गांधी को ही चुनौती बनना है, सब कुछ करना है, तो फिर फायदा क्या उसका? और वक्त आएगा तो सब दूरी बना लेते हैं, तो इसका क्या मतलब? तो कांग्रेस अब निकल पड़ी है लड़ाई की तरफ, जो आने वाले वक्त में झलकेगा भी। और 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में भी यह चीज झलकेगी। तो ऐसे में नीतीश नायडू, जैसे चंद्रबाबू नायडू पिछली बार गठबंधन को एकजुट करने में लगे थे, या नीतीश ने इंडिया गठबंधन बनाया था, तो अब यह आखिरी एक मौका होगा कि मोदी सरकार को पलटने के लिए यह लोग एक हो जाएं और अपना भी एक छवि बना ले और देश को भी इस गहरे संकट से निकाल ले। और देश को संकट से निकालने के लिए कांग्रेस कोई भी बलिदान देने के लिए और कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। बस इस व्यवस्था से इस देश को छुटकारा दिलाना चाहती है कि जो ऐसी व्यवस्था है कि जो लोकतंत्र, संविधान और संस्कृति को नहीं मानती, बिल्कुल भी तानाशाही चल रही है। और नीतीश को भी संकट है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तोड़ सकती है तो इनकी क्यों नहीं तोड़ सकती? इनको तो तोड़ना पहली प्राथमिकता है उसका। और नीतीश को तोड़ सकती है तो चंद्रबाबू नायडू को क्यों नहीं तोड़ सकती? इनकी भी यह प्राथमिकता है। ऐसे में एनडीए गठबंधन में कुछ नेता मोदी की कृपा से घमंड में है। एनडीए गठबंधन में कुछ नेता मोदी की कृपा से घमंड में है, जिनका घमंड टूटना भी बहुत जरूरी है अब, क्योंकि वह जनता के वोट से चुन के तो आए नहीं, कृपा पर चुन करके आए हुए हैं। तो कृपा पे चुन के आए तो थोड़ा घमंड ज्यादा हो गया है नेता बनने का और विधायक या सांसद बनने का, तो उनके घमंड को भी तोड़ना जरूरी है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कदम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राम मोहन नायडू को लेकर मोदी सरकार का रूप क्या होता है, क्योंकि मोदी सरकार घेर तो बहुत बुरी तरह से गई है, लेकिन चुप्पी साधे हुए है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुप नहीं है। चंद्रबाबू नायडू अपने विकल्प की तलाश में है और वह इस प्रयास में है कि एकजुटता बने, ताकि इस सरकार से, इस व्यवस्था से इस देश को छुटकारा दिलाया जा सके। अन्यथा कहते हैं तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अगर चुनाव आयोग के जो रवैये हैं इसे चलते ही रहे और मध्यवर्ती चुनाव में यह सरकार कभी भी जा सकती है। जिस दिन इसे लग गया कि हाँ अब हमारे वोटों का व्यवस्था हो गया है, चुनाव आयोग ने सब सेट कर दिया है, उस दिन यह सरकार लोकसभा भंग करके मध्यवर्ती चुनाव में जाएगी। फिर न इस देश में विपक्ष रहेगा और न यह देश कुछ कहने के लायक रहेगा। तब यह देश गुलाम बनेगा। वन नेता, वन चेहरा और वन आदेश इस देश में लागू हो जाएगा। तो फैसला अब नीतीश और नायडू के ऊपर है। कांग्रेस ने अपना फर्ज कहीं न कहीं निभा दिया है, हर कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन इंडिया गठबंधन के यह धोखेबाज नेता इस देश के, वह इस देश को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। अब नीतीश नायडू का नंबर है, यह क्या करते हैं यह देखना
बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देश की जनता देख रही है टकटकी निगाहें लगा करके, और जनता जब हिसाब करती है तब श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी होता है। यह भी नेताओं को समझना चाहिए। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।